अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस वीडियो में हम बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग के ऊपर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बार बार एक ही किस्म के मसाइल का सामना करते हैं? शायद आप बार बार नाकाम रिश्तों में फंस जाते हैं। शायद माली मुश्किलात ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। शायद आप नए अहदाफ बनाते हैं लेकिन कुछ दिन बाद दोबारा वहीं पहुंच जाते हैं जहां से पहले थे। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि मसला हालात में है, लेकिन हकीकत यह है कि मसला अक्सर हालात में नहीं बल्कि हमारे लाशऊर में मौजूद प्रोग्रामिंग में होता है। आपके फ़ैसले, आपकी आदत, आपके रद्द-ए-अमल और ज़िंदगी के नताइज बड़ी हद तक इन प्रोग्रामों से मुतासिर होते हैं, जो सालों से आपके ज़हन में महफूज हैं। और अच्छी खबर ये है कि जिस तरह ये प्रोग्राम बने हैं, इसी तरह इन्हें तब्दील भी किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग का मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप तरीका सीखेंगे। पहला स्टेप है अवेयरनेस। सबसे पहला कदम है अवेयरनेस यानी शऊर। आप किसी चीज़ को उस वक़्त तक तब्दील नहीं कर सकते जब तक आप इसे पहचान ना लें। ज़्यादातर लोग अपने लिमिटिंग बिलीफ्स से वाकिफ़ ही नहीं होते, वो इन्हें हकीकत समझते हैं। मिसाल के तौर पर, मैं कामयाब नहीं हो सकता, मैं काबिल नहीं हूँ, मेरे लिए बहुत देर हो चुकी है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, अच्छे लोग कामयाब नहीं होते। ये जुमले हकीकत नहीं होते, ये सिर्फ़ अकायद होते हैं। लेकिन जब इन्हें सालों तक दोहराया जाए ना, तो लाशऊर इन्हें हकीकत मान लेता है। एक कागज़ लें और अपने बारे में वो तमाम मनफ़ी ख़यालात लिखें जो बार बार आपके जहन में आते हैं। खुद से पूछें, मैं किस चीज़ से डरता हूँ? मैं क्यों समझता हूँ कि मैं कामयाब नहीं हो सकता? कौन सा ख़्याल मुझे बार बार पीछे खींचता है? ये अमल आपको अपनी मौजूदा प्रोग्रामिंग दिखाएगा और यही तब्दीली की शुरुआत है। स्टेप 2 है चैलेंज द बिलीव्स। अब दूसरा मरहला ये है कि अपने अकायद को चैलेंज करना। अक्सर लोग अपने ख़यालात पर सवाल ही नहीं उठाते, वो इन्हें हकीकत समझकर कबूल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप सोचते हैं कि मैं कामयाब नहीं हो सकता, तो खुद से पूछें, क्या ये वाकई हकीकत है? क्या दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जिसने मुश्किल हालात के बावजूद कामयाबी हासिल की हो? क्या मेरे पास कोई सबूत है कि मैं कामयाब नहीं हो सकता? अक्सर जवाब नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर लिमिटिंग बिलीव्स हक़ाइक़ नहीं बल्कि पुराने तजर्बात, खौफ या दूसरों की राय होते हैं। जब आप किसी अक़ीदे पर सवाल उठाते हैं तो इसकी ताकत कम होना शुरू हो जाती है और लाशऊर नए इम्कानात कबूल करने लगता है। स्टेप नंबर 3 है क्रिएट अ न्यू बिलीफ। जब पुराना अक़ीदा कमज़ोर हो जाए तो इसकी जगह नया अक़ीदा रखना ज़रूरी है, क्योंकि ज़हन खाली जगह पसंद नहीं करता। मिसाल के तौर पर, मैं नाकाम हूँ, इसकी जगह मैं सीख रहा हूँ और हर रोज़ बेहतर हो रहा हूँ। मैं काबिल नहीं हूँ, इसकी जगह मैं नई महारतें सीख सकता हूँ। मेरे लिए देर हो चुकी है, इसकी जगह आज बेहतरीन वक़्त है नई शुरुआत का। मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता, इसकी जगह मुसलसल कोशिश मुझे कामयाबी के करीब ले जाएगी। याद रखें, नया अक़ीदा ऐसा होना चाहिए जो हकीकत पसंद ना हो और आपके लिए काबिल कबूल भी हो। आपका मकसद खुद को धोखा देना नहीं, बल्कि अपने ज़हन को एक बेहतर सिमत देना है। और स्टेप नंबर 4 है रेपिटेशन। अब आता है सबसे अहम मरहला, रेपिटेशन। आपका लाशऊर तकरार से सीखता है। जिस तरह सालों तक मनफी ख़यालात दोहराए गए और प्रोग्राम बन गए, इसी तरह मुस्बत अकायद भी तकरार से प्रोग्राम बनते हैं। रोज़ाना सिर्फ 5 मिनट निकालें, अपने नए अकायद बुलंद आवाज़ में पढ़ें, इन्हें लिखें, इन्हें महसूस करें। मिसाल के तौर पर, मैं हर रोज़ बेहतर हो रहा हूँ, मैं अपनी सलाहियतों पर यकीन रखता हूँ, मैं कामयाबी के काबिल हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी तब्दील कर सकता हूँ। शुरू में ये जुमले अजीब लग सकते हैं, लेकिन मुसलसल तकरार लाशऊर को नई मालूमात कबूल करने पर मजबूर करती है। और स्टेप नंबर 5 है विजुअलाइजेशन। अब आखिरी और ताकतवर मरहला, विजुअलाइजेशन। आंखें बंद करें और ख़ुद को इस इंसान के तौर पर देखें जो आप बनना चाहते हैं। अगर आप एतमाद चाहते हैं तो खुद को पुरएतमाद तस्वर करें। अगर माली आज़ादी चाहते हैं तो खुद को इस ज़िंदगी में देखें। अगर कामयाब बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो खुद को कामयाब कारोबार चलाता हुआ महसूस करें। सिर्फ तस्वीर ना देखें, इसे महसूस भी करें। अपने जज्बात शामिल करें, खुशी महसूस करें, शुक्रगुजारी महसूस करें, कामयाबी महसूस करें। लाशऊर तस्वर और हकीकत में फ़र्क नहीं करता, इसलिए विजुअलाइजेशन ज़हन की प्रोग्रामिंग में इंतहाई मौसर साबित होती है।
याद रखें, आपकी ज़िंदगी उस वक़्त बदलना शुरू होती है जब आप अपने ज़हन के प्रोग्राम को बदलना शुरू करते हैं। अगर आप वही सोचेंगे जो हमेशा सोचते आए हैं, तो वही नतीजे हासिल होंगे जो हमेशा हासिल होते रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने अकायद बदल देते हैं, तो आपकी सोच बदलती है। सोच बदलती है तो फ़ैसले बदलते हैं, फ़ैसले बदलते हैं तो ज़िंदगी बदल जाती है। कोई सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग जादू नहीं, ये एक मुसलसल अमल है, जिस पर जितना ज़्यादा काम किया जाए, इतने ही गहरे नतीजे सामने आते हैं। अगर आप अपने ज़हन को नई सिमत देना चाहते हैं, तो आज ही शुरुआत करें और कमेंट में लिखें, मैं अपने ज़हन को दोबारा प्रोग्राम कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि लाशऊर को तेज़ी से रिप्रोग्राम करने के लिए अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।